हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसू आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसू आपी ने बहुत ही चालाकी से एक शॉट लिया जहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि पिज्ज़ा अपने इंस्टीट्यूट से वापस आ रही है। मतलब इतनी फ्रेश मुंबई के ऐसे मतलब के वातावरण में, क्या कहते हैं, मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी रहती है कि भाई तुम अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलोगे तो तुम्हारा हाल पूरा बेहाल हो जाएगा। इतना चिपचिपाहट होता है। तो ये इतनी रिफ्रेशिंग लग रही थी पिज्ज़ा कि पूछो ही मत। तो ये इसने पर्पसली ये शॉट डाला है ना, जहाँ पे पिज्ज़ा को उससे रेडी होकर जा रही है ऐसा दिखा रही है और वापस जब आ रही है तो एकदम वो फ्रेश है। तो ये मेरी समझ में नहीं। और वो काला गमछा तो भाई लगेगा ही लगेगा, काला गमछा। और वो बैग लेकर गई, बैग तो पूरा खाली है तो उसमें लेकर गई थी क्या? मतलब वो जो पर्स लेकर कौन जाता है भाई इंस्टीट्यूट में? कुछ लेकर जाने के लिए था ही नहीं, या वहाँ से कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं। लंच बॉक्स तुम तो बोल रही थी तुम टिफ़िन लेके जाओगी रात में, तो टिफ़िन किधर थे, किधर है? वो बना रही थी ना कि रात सुबह सुबह लेकर जाना है। तो ये बैग एकदम खाली कहा कैसे? मतलब टिफ़िन किधर गया? वो तुम लेकर के क्यों नहीं है अपना लंच बॉक्स? एकदम पूरा खाली है, उसके हाथ में जो बैग है ना पूरा खाली है। तो किसे ये दोनों बेवकूफ़ बना रही है मिलकर मुझे ये समझ नहीं आती। और बाल भी एकदम बने हुए हैं पिज्ज़ा के, एक बाल इधर से उधर नहीं हुआ। और ये दोनों क्लेम कर रहे थे ना कि भाई बहुत दूर है इंस्टीट्यूट, और फिर पिज्ज़ा का पूरा दिन लग गया था, जाने आने में ही बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे का। तो जाने आने में टाइम लगता है, इतनी रिफ्रेश कैसे लग रही थी पिज्ज़ा भाई? हाँ, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सारी नौटंकी कर रही है ये। पिज्ज़ा को जाता हुआ दिखा देगी एक बार आता हुआ, फिर जैसे इसने जिम को टाटू बोल दिया ना पिज्ज़ा का, नहीं नहीं मैं करूँगी, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। कहाँ ड्राइविंग तुम सीख रही हो? कहाँ तुम जिम ज्वाइन करने वाली थी? क्या हुआ उसका? घर से जो जिम करने वाली थी वो कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसर बनी हुई। जितनी लेजी ये भैंसू है ना, उससे कहीं लेजी ये पिज्ज़ा है। इसने भाई वो कर लिया है, और उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगी स्पाइनलेस और क्या कहते हैं, जिम्मेदारी से भागने वाले हैं पिज्ज़ा के पेरेंट्स। बेटी खाला अपने घर गई, तुरंत ही भागी भागी 5 दिन में वापस आ गई। भैंसू कहीं नहीं जाएगी अकेली, हाँ, लेकिन पेटी खाला को स्पेशली उसने जो है अपनी अम्मा को और लहर को छोड़ने के लिए भेजा था। तो पेटी खाला एक औरत नहीं है तो गुटका क्यों नहीं जा सकता? गुटका ऐसा क्या ही काम कर रहा है? वो छोड़ने जाता था ना। कंटेंट लाना है तब सब जाएंगे, लेकर आएंगे, लेकिन जब भाई कुछ काम नहीं रहा है, उसका काम निकल गया, तो फिर उसको पेटी खाला के हवाले जो है भेज दिया। तो पेटी खाला जाएगी, गुटका नहीं जाएगा। और पेटी खाला भी कुछ कम नहीं है। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि पेटी खाला को समझ नहीं है, पेटी खाला को सारी समझ है, पेटी खालों को सब समझ है, सब पता है। लेकिन वो होता ना कि जिस जिम्मेदारी से भागने वाले कुछ लोग होते हैं ना, उनमें से है पेटी खाला। वरना सोचो, एक बात सोचने वाली है कि नान को उसने भेज दिया, चलो नान का लगाव था अपने क्या कहते हैं उसको, आऊ, उसके खालू जो भी है उसके साथ, अपनी मासी के साथ, मौसा जी के साथ, ठीक है। तो नान का तो चलो समझ आया कि भाई वो उसके बिना नहीं रहता था एंड ऑल। लेकिन फिर पिज्ज़ा को भी उसने आदत डलवा दी कि पिज्ज़ा भी जिद करने लग गए, पिज्ज़ा को भी मुंबई में आना है। तो वो चाहती तो भाई पिज्ज़ा को प्यार देती, या तो भाई वो नहीं बोलती कि भाई बच्चा वहाँ पे एक ठीक है, दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों ही देनी। और उस टाइम पे ना जनाब कमा रहे हैं, ना उसके जो यानी बहनोई है यानी शर्मिले के पति वो कमा रहे, ना भैंसू कमा रही है, मैडम कमा रही। मतलब कितना ही कोई वो हो सकता है। वैसे सब बहुत महान बनते हैं, लेकिन एक औरत की कमाई पे पूरा कुंभा पल रहा था उस टाइम पे, और मैडम अकेले सब कुछ मैनेज कर रही थी। तो इतना भी उनके अंदर ये नहीं कि भाई चलो बेटे को तो भेज दिया है, बेटी की परवरिश हम करते हैं, बेटी को की पढ़ाई हम अपने साथ घर पे ही करते हैं। कोई भी अपनी छोटी बेटी को अपने बहन और बहनों के घर पे नहीं भेजता है, ठीक है। चलो ठीक है, वेकेशन के लिए भेज दिया है, ठीक है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी ही किसी के ऊपर कौन छोड़ता है? मतलब कैसे ही माँ बाप होंगे वो, सोचो, जिम्मेदारी से भागने वाले। तो भाई फिर प्रोटेक्शन पहनना चाहिए उस टाइम पे। मतलब ऐसा कैसा लालच कि तुम खुद के 2 बच्चों को पाल नहीं सकते हो, उसकी जिम्मेदारी से इतना भागते हो। मतलब शादी का भी ये है इनको। देखो, पिज्ज़ा को भैंसू एक्सपेक्ट करी, पेटी खाला को भली भांति ये सारा कुछ दिखता होगा। पेटी खाला को बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमेशा से उनकी अब आदत पड़ गई है कि बच्चों का खर्चा इन्होंने चलाया, तो अब शादी भी, अब इतना सब कुछ हो गया तो शादी भी वही करा के देगी, भैंसू और गुड़ का। और उसने जिम्मेदारी भी ले ली है, तो पेटी खाला को तो बस यही चाहिए, उनको कोई करियर वरियर से लेना देना नहीं है। वरना माँ है उसकी। हम नान और पिज्ज़ा को ब्लेम करते हैं कि भाई बहुत बदतमीज़ है, माँ को कुछ गिनते नहीं है। माँ को तब गिनेगा ना कोई जब माँ ने वो ममता दर्शाई हो। अगर उसको त्योहार पे भगा रहे तो हाँ हमारी बेटी, हाँ सानू ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा, वरना वो बोलेगी कि भाई नहीं, मेरे बच्चों के साथ मुझे जो है ये करना है। लहर के मामले में कैसे अपनी टांग अड़ाती रहती है, बाकी चीज़ों में भी अपने लिए स्टैंड लेती है, तो इस मामले में क्यों नहीं? जन्मदिन था तो उसी टाइम पे जाना है तो चली गई ऐसे एकदम। बोल सकती थी कि भाई अभी है 1-2 दिन बाद, इतना रुक गए हैं तो 1-2 दिन रुक ही सकते हैं, नान का जन्मदिन हो जाएगा फिर मैं चली जाऊँगी।
तो जब उनको खुद को लगाव नहीं है उसके बच्चों के साथ, जब 2-3 साल के बच्चों को किसी के यहाँ पे भेज दिया था, तो आप उस बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिनको कभी वो पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। देखो उसके पति आते हैं साल में एक आध बार, फिर पपी वपी करना, पिज्जा को ज़बरदस्ती गले लगाना, और फिर इन दोनों को गालियाँ पड़ती है पिज्जा और नान को कि भाई कैसे बच्चे हैं, अपने पापा के साथ थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। तो उनके पिता चाहते हैं भाई तुम्हारा जब खर्चा ही नहीं है, जब शादी का खर्चे का भी तुम्हें टेंशन नहीं है, तो तुम यहाँ पे रख के काम करो। ड्राइवरी ही करनी है तो यहाँ पे भी ओला उबर तुम चला सकते हो, खुद का फ्लैट लेकर अच्छे से रह सकते हो, फिर बच्चे भी तुम्हारे क्लोज आ जाएंगे। लेकिन वो उन्हें करना नहीं है। बीवी यहाँ पे रहेगी, पति वहाँ पे रहेगा, घर अच्छा सा बन गया है, वहाँ पे सिर्फ 5 दिन जाना है, फिर फटाक से आके आ जाना है यहाँ पे। तो भाई क्यों ये सब करना, पति पत्नी अलग, बच्चे भी अलग, तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का, मैं तो ये सोचती हूँ। तो जितना ब्लेम हम ये भैंसों को करते हैं, जितना ब्लेम पिज्ज़ा और नान को किया जाता है कि कैसे बदतमीज है, अपने माँ बाप के साथ क्लोज नहीं है, तो भाई उतने ही दोषी वो दोनों भी है, पेटिखल और उनके हस्बैंड, ठीक है ना। मैंने तो ये देखा है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी जो होता है, जो मजदूर दिहाड़ी पे जाता है, वो भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। तो ये क्यों नहीं निभा सकते थे। अब धारा ही देख लो तुम, धारा आती है यहाँ पे, उसके पेरेंट्स भाई उसको मतलब कितनी जिम्मेदारी वो जो टकले अंकल निभाते हैं, छोड़ने आएंगे और लेने भी आएंगे, है ना। और जब वेकेशन है तभी धारा आएगी, वो भी अपनी मम्मी के साथ, तो सब कुछ है ना। वो भी तो भाई है मिडिल क्लास, वो भी चाहते तो धारा की, ये लोग तो बोलते ही होंगे कि धारा की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, लेकिन नहीं भेजा क्योंकि धारा उनकी बच्ची है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेटी खाला भी कुछ कम स्पाइनलेस नहीं है, देखो तुरंत ही भागी भागी चली आई। और पेटी खाला का मुझे ये बात इसलिए पता है, जैसा शर्मीले ने किया है अपनी सास के साथ किया था, सेम पेटी खाला ने भी किया था। इतना बड़ा घर था लेकिन उनकी सास कैसे कच्चे मकान में रहती थी, आपने देखा ही होगा। हाँ, तो पेटी खाला को क्या ज़रूरत थी उस टाइम पे। चलो एंड टाइम में, पूरी ज़िंदगी नहीं तुमने उसका साथ दिया, लेकिन एंड टाइम में तो भाई तुम अपने साथ रख सकते हो अपने जो है इन लॉस को, अपनी सास को। तो उनके सास ससुर की आगे पीछे थोड़े वक्त में ही डेथ हुई थी। हाँ, तो उसके बाद जब उनकी मौत हुई, पिज्ज़ा नान तो चलो उसको तो था ही नहीं इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि उसकी माँ बाप ने यहाँ बेच दिया था। लेकिन पेटी खाला भी कुछ वक्त यहाँ पे आ गई थी भागी भागी, उनका कुछ होता रिचुअल्स वो पूरे हुए और कुछ दिनों में यहाँ पे आ गई वापस से। और मौदाहा के लोग ये बताते हैं कि भाई उसके में भी बहुत घमंड आ गया, पेटी खाला में भी। तो वो भी कुछ कम नहीं है, मतलब हमदर्दी जताने लायक नहीं है वो। फिर अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना रही थी भैंसुआ पे अनन्या पांडे की तरह कि मेरे जो पिताजी हैं उनको कभी भी कॉफ़ी विद करण में इनविटेशन नहीं मिला। वैसे ही फ्रेंड्स देखो इतनी गर्मी है बम्बई में और हम जो है फैन और ऐसे ऑफ करके स्टोरी जो है अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। नॉइस कैंसिलेशन करके एक फीचर आता है गवार, अगर तुम्हें पता हो तो। हाँ, तो ये सब नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। और आईफोन है आपके पास तो भैंसुआ भी, उसमें तो जो इस ऐप में आप करते हो एडिटिंग, उसमें भी ऑप्शन रहता है नॉइस कैंसिलेशन का। तो इतना महंगा फ़ोन है, एडिटिंग जब आप करते हो तो नॉइस कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली। एसी ऑफ कर, एसी की तो क्या ही आवाज़ आती है। अभी देखो एसी शुरू है, आपको आवाज़ आ रही है किसी को थोड़ी सी भी बैकग्राउंड से कि एसी चालू है। तो स्टोरी में तो ये तो पॉडकास्ट में बना रही हूँ, यानी कि वॉइस ओवर, स्टोरी में तो एसी कैसे ही दिखेगी। क्या ही बेवकूफ़ औरत है ये। और कितना मतलब कुछ भी मतलब कि भाई देखो फ्रेंड्स हम बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई तुझे कसम नहीं दे रहा है मत कर, मत इंस्टाग्राम पे वो कर, हर जगह से इजी मनी छापनी है। लेकिन ये चाहती कि ऐसी बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए तुम उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ़ें करो। किसी ने तो एक कमेंट भी किया था कि भाई भैंसू और गुटके जैसे होने चाहिए जो सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं। सच बता भैंसू, अपनी फेक आईडी से ऐसे सारे कमेंट करती रहती है ना तू। 5-6 पॉजिटिव जो कमेंट्स आते हैं ना, ये भैंसू अपने, मुझे लगता है कि अपनी खुद की ही जो है ना ये फेक आईडी बना रखी है इसने और वहीं से ये सारे कमेंट्स करती रहती है। हाँ, एक और कमेंट था, मैंने देखा था, पढ़ा था, एक ही कमेंट था और वो कमेंट है ना उस पर लगातार ये हार्ट देती रहती है। मतलब सबसे ज़्यादा वो टॉप कमेंटर है और सबसे ज़्यादा जो हार्ट रिसीव हुए है ना उसी आईडी को है। यानी कि या तो ये भैंसू की है तो गुटके की है कि प्लीज़ आप गरम मसाला की रेसिपी शेयर करिए। मतलब किसी ने नहीं बोला और उसने बोल दिया। और फिर बोलती फ्रेंड्स आप में से बहुत लोगों ने बोला ना 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 तूने अपनी फेक आईडी से कमेंट किया। और बहुत लोगों ने, क्योंकि मैंने तो सारे कमेंट्स पढ़े थे पिछले वाली ब्लॉग के, उसमें सिर्फ एक आईडी को छोड़ के किसी ने रेसिपी नहीं मांगी थी। और भाई साहब ये जो गरम मसाला की रेसिपी है ये तुम्हारे चैनल पे लगभग तुमने 3 बार बताई है। तुम्हारी जो मक्खी मैडम है यानी कि भाभी जान, उन्होंने भी 1 बार शेयर कर दी है। तो कितनी बार मतलब मांगेंगे। तुम ये बोल सकते हो कि भाई ऑलरेडी पड़ी हुई है लेकिन कंटेंट चाहिए। अब यह है कि शर्मीले आंटी जो है मैडम के ब्लॉग में चली गई, अंडा करी की रेसिपी बता दी, तो भैंसों की तो जल गई होगी, है ना। बहुत जो कितने 1.5 मन न जो ढेका से है मथी एकदम धुआड़ो निकल गए हुए, 1.5 मन के कुल्ले। मतलब मन का मतलब होता है 20 किलो, 20 किलो मतलब 1 मन हुआ, ठीक है। तो 20-20 किलो के जो ढेके हैं उसमें से एकदम आग निकल रही होगी भैंसुआ पी की। तो इस वजह से फिर वो तो शांत तो करनी पड़ेगी ना।
कहती है कि जब आप स्टोरी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि भैंसू कितनी मजे में जैसे स्टोरी कर रही है, जितना तेरे अंदर मतलब एक रत्ती भर भी टैलेंट नहीं ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुझे सब ये पीआर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और किसको बेवकूफ़ बना रही, खाली तुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करने के पैसे भी मिलते हैं कि इतने तू पैसे चार्ज करती है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये। किससे बेवकूफ़ बना रही है कि भाई तू खाली सामान ही मिल रहा है, सामान मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। कितनी बड़ी झूठी है। और फिर बोलती है पिज्ज़ा झूठ है तो नहीं बोला जाता। ओ भाई साहब, भैंसू अभी बोलती है कि फ्रेंड्स आज तो अपने गुटकू को बोलती है कि अच्छा हमारे साथ आके ओपनिंग करो, पर आप मैंने कितना टाइम से तुम्हारे साथ ओपनिंग नहीं किया। ओ भाई साहब, बहुत चीज़ें मतलब ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हम इतना मिस कर रहे थे। ओ भाई ओपनिंग में क्या ही होता है ऐसा भाई, जो ओपनिंग नहीं लिया ना ब्रांड मैंने किसी ने ऐसा कमेंट किए बहुत सारे लोग, किसी ने नहीं कि ये मनोज गुटके को मत लाया करो, सारा मूड खराब कर देता है। मतलब उखाड़ा कुछ नहीं, लेकिन वही बात है ना। एक वो होता है ना, एक मीम था अगर आपको याद है तो, खुद से ही खुद को मेडल पहनाना। तो ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, खुद की तारीफ खुद से ही करते रहते हैं। मतलब कमेंट सेक्शन में इनको भिगो भिगो के मतलब जूते मारते हैं, और ये फिर खुद से ही तारीफ करते, मैं अपने भाई बहन के लिए कितना करती हूँ, तेरे कहने से कुछ नहीं होता है। अब तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने भी कॉल आउट करना शुरू कर दिया है कि उसको भैंसों पे फूटी आंख नहीं भाती है, क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स का यूज़ करती है, उनको उसके हिसाब से जीने नहीं देती है, और उसका सिर्फ फ़ायदा उठाती है सिबलिंग्स का और अपने जो है रिश्तेदारों का। तो इनका क्या है कि ये खुद से ही खुद की तारीफ करेंगे, खुद से बेस्ट वाला अवार्ड देंगे, अगर नहीं मिल रहा तो खरीद लेंगे, जैसे वो वाला अवार्ड खरीदे था वो दादा साहब, वो स्टारलेट अवार्ड वाला टाइप का। तो ऐसे अवार्ड अगर जनाब ने, मतलब ये इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन है कि अगर इनको अवार्ड नहीं मिलते तो इनके जो रहते हैं हस्बैंड वाइफ, जैसे मैडम है, तो मैडम ने जनाब को अवार्ड खरीद के दे दिया था, वो भी रमज़ान के महीने में। सोचो इतने झूठे हैं कि उस टाइम पे भी जो मतलब पवित्र पाक महीने में भी जो है एकदम झूठ बोल रहे थे कि भाई जनाब को मिला हुआ है, कि आपके झलक में जो भी आपने परफॉर्मेंस किया उस वजह से मैडम ने खरीदा था। सोचो, तो अगर इन्हें कोई अप्रिशिएट ना करे तो ये खुद से ही खुद को तारीफों के पुल बांध देंगे, और खुद से ही खुद को मेडल दे देंगे, हार पहन लेंगे। तो ऐसा वाला सीन है। कौन ही मिस कर रहा था इस नल्ले गुटके को, लेकिन प्राण मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। तो घर पे ही रहता है, तू बहुत दिन बाद नहीं आया था। हाँ, तू बहुत दिन बाद शायद से ये बोलेगा कि रेस्टोरेंट तू जाता है तब तुम वहाँ पे बोलेगा तो चलेगा, यहाँ पे तो तू हर रोज़ दिख जाता है ना, अपने जो ये भैंसों के भाई बहनों से जलता हुआ। अच्छा, वापस से ये ऐसा नालायक बेटा है कि बार बार यही बात वो दोहरा रहा है कि पापा के कान में जो मशीन लगी थी, पता नहीं उसका पापा ने क्या कर दिया है, इस वजह से वो मशीन चल नहीं रहे। इतना कौन गिनवता है बे। और भैंसू आप ही को पता है कि उसके जो ससुर जी है व्लॉग देखते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं पापा ने नहीं कुछ किया, वो व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देखते हैं इसीलिए बोल रही है कि भाई ये ओपनली जो अपने बुजुर्ग पिता को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, गिनवा रहा है, इसलिए बोल रही है। खाली व्लॉग में देखेंगे फिर वो बोलेंगे, इस वजह से भैंसू आप बात पलट रही है। और इतनी ज़्यादा मतलब बेइज्जती कोई करेगा खुद का बेटा ही, तो कौन से माँ बाप वहाँ पे रहना चाहेंगे भाई। इससे अच्छा तो सस्ती वाली मशीन लगवा देता था। हाँ, लेकिन भाई सारे के सारे सेम ही है, उनको भी लालच है कि भाई अच्छे से सब अच्छे से बेहतर ज़िंदगी मिले, और ये नल्ला बेटा है उसको अच्छी मतलब ठीक है सेटल हो गया, इससे बस का कुछ था नहीं, तो मस्त एकदम गाड़ी चल रही तो चलने दे रहे। अच्छा, गुटकू भाई निष्णांत जो है एक्सपर्ट, वो बोल रहे थे कि ब्रांड अगर आपको ऐसा है तो फिर पहले वो कंसल्ट करना, भाई तेरे जैसा गवार नहीं, सब यही करेंगे। और कौन है मशीन की लिंक मांग रहा था, इनको दिखाना है कि देखो इतनी महंगी जो है हमने मशीन लगवाई थी। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, कोई नहीं मांग रहा था, झूठे मक्कार लोग। गुटकू बोल रहा था कि भाई पापा का सोसाइटी से वालों से एकदम कट ऑफ हो गया है, उनको ना किसी की बात सुनाई देती है, ना वो अपनी कुछ बात बता पाते हैं। अच्छी बात है, और तेरे जैसा बेटा हो जो तो फिर कट ऑफ ही करना पड़ेगा सोसाइटी से, और अच्छी बात है वो सुन नहीं पाते। वही बात कर रहे होंगे सोसाइटी वाला, घर जमाई बन गया इकलौता बेटा, पिछा इतने बीमार है, जब इतना सुनाते तब तो आता है वहाँ पे, तो इससे अच्छा तो ना ही सुने। मतलब सही था उनका जो भी था वो, अब तो सुनाई देगी सारी चीज़ें। अच्छा, हैदर बेबी ने बहुत सही किया, गुटके को धक से मार दिया। वेल डन बेटा, वेल डन, फ्लाइंग किस तुमको, इसी लायक। ये मोटल्ली को भी, अपनी मोटल्ली मम्मी को भी मार देना। तेरे बारे में बहुत वो बुरा बोलती रहती है, हैदर की वजह से इसको भी दे बेटा, इसको भी, इसके भी पैरों में मार दो। और फोन जैसे भी हो ना, इसका ऐसे ऐसे लेके छीन के फेंक देने का, तोड़ फोड़ देने का। और गुटके के तरह गाल खींचा कर, ऐसे गाल खींचा कर, ऐसे चिमटी काट ले अपने जो है नाखूनों से, तब मजा आएगा। फ्रेंड्स, इतना अच्छा जो है खाना किया कि वो झाड़ी लग रही थी कि इस मौसम में हम जो है अगर लोनावाला ना भी जाए तो हमें जो है वो तसल्ली मिल जाएगी। अरे वो खाड़ी है बेवकूफ़ औरत, खाड़ी है मच्छरों से भरी हुई। कहाँ ये खाड़ी काणक्या की और कहाँ लोनावाला। वैसे तू जाएगी नहीं, ये बात मेरे को हजम नहीं होती। वो व्यू देख रहे थे पूरा एकदम और ये तसल्ली देती रहती, वो जो बदबू आती होगी, भाई साहब, खाड़ी की बदबू जो आती है भाई साहब,
तो कहाँ लोनावाला, और ये जाएगी ही जाएगी लोनावाला। जैसे इसके सास ससुर भाग जाएंगे ना तुरंत, चलो चलो पिज्ज़ा और नान का बहुत मन था और मैं बच्चों की कोई बात टाल नहीं सकती, बच्चों का बहुत मन था, तो बच्चों के बहाने खुद ही भैंस जो है भाग जाएगी वहाँ पे कंटेंट लेने के लिए। हाँ, लेकिन वो पहला वाले जो है स्पॉन्सर करने चाहिए, तभी जब तक उनसे ऑफर नहीं आएगा कि आओ भाई प्रमोशन के लिए, तब तक भैंसू जाएगी नहीं। या तो भाई भाभी जान मेहरबानी कर दे। लेकिन जितना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, भाई भाभी जान अब जो है भाई अपना ही देख रहे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मतलब जो ऐसे खुद गर्ज और सेल्फिश लोग हैं। मैडम भी सेल्फिश है, लेकिन ये महा सेल्फिश है भैंसू। तो ऐसा ही करना चाहिए, जब खुद कमा रही है तो क्यों कोई लेकर जाए, जा तो खुद के पैसों से। और खुद के पैसों से ये चालाक लोमड़ी जाएगी नहीं जब तक उसको स्पॉन्सर करेंगे नहीं वो लोग। भाई भाभी की मेहरबानी से, स्पेशली भाभी जान की मेहरबानी से झूठीस वाले भी अब इसको बुलाते हैं, वहाँ से स्पॉन्सर मिलते हैं। भाभी जान की मैनेजर ले ली, इसलिए बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं, डायसन, हिमालय, घाव, ये कोई छोटी थोड़ी ना है, मतलब अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो उन सब के साथ ये ईयरली मतलब क्या होता है कि साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कुछ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में रहती है, तगड़ा पैसा मिलता है उसमें, तो भाभी जान की बदौलत थी। लेकिन जब बारी आती है भाई थैंक यू बोलने की, तो सिर्फ और सिर्फ गुटकू की वजह से, गुटके शोहर ही हिम्मत रहता है बीवी की। तेरी फेस वैल्यू किससे बनी, तुझे जानता किसकी वजह से, चाहे वो जैसे सेल्फिश है, लेकिन भाभी जान, लेकिन कौन भाभी जान कौन में, भाभी आप ये बताओ भाभी भाई की बहुत याद आती है, बस वही करना है तब अब भाभी जान याद आती। गुटकू कहता है कि किसी का कम बजट है तो हम ये 1,000 रुपया जो है हम ये भाड़े पर दे देंगे। हाँ, लोनावाला का फील लेने आइए, और जो है वो सारी बदबू जो स्टिक मतलब सारे तेल मसालों की बदबू, फिर कहीं पे भी डायपर पड़े हैं उसके बदबू, फिर वॉशरूम इतने सारे जो भैंसे बेचे लोग हैं वो बदबू आती रहेगी वॉशरूम से, वो सब लेकर जाइए, फील लेकर जाइए, पूरा खाड़ी का फील लेने के लिए आइए और पूरा नाले का फील लेकर जाइए हमारे घर से। अच्छा, ये लोनावाला की अपडेट दे रहे थे कि ब्रांड लोनावाला इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, सब है, इंशाल्लाह जब सब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। अरे लेकिन पूछ कौन रहे तुझसे कि क्यों नहीं जा रहे हो? वो ये दरअसल भाई भाभी को वो बोल रहे थे कि हमें लोनावाला लेकर जाओ, डेला में लेकर। अगर आप जो है स्वार्थी को कांटेक्ट करो और बोलो कि भाई लेकर आए, है ना, स्पॉन्सर वो करने के लिए कि भाई फ्री स्टे कराए, कुछ ऐसा इंतज़ाम कराए। क्योंकि एक बार जब ये लोग खुद से पैसा खर्च करके गए थे, तब स्वार्थी ने वो कांड कर दिया था, उनके कुछ 40 या 50 हज़ार रुपये चले गए थे। तो फ्री का स्टे मिलता है तो भाई इनको बेनिफिट हो जाता है ना, पूरा कुंभ आ जाएगा। तो वरना तो 1.5 लाख रुपए, ये जो 4 BHK का विला बुक करते हैं ना वहाँ पे, तो 1-1.5 लाख का मतलब इनको कॉस्ट हो ही जाता होगा वो पेला में, ठीक है। बाकी नॉर्मल रूम्स तुमको मिल जाएंगे 10-12 हज़ार के, लेकिन वो ये लोग जो विला बुक करते हैं वो तो 1-1.5 लाख का जाता। और ये लोग एक दिन थोड़ी रखते हैं वहाँ पे, 2-3 दिन रुक जाते हैं, तो 1-2-3 लाख हो गए, फिर बाकी का खाने पीने का ये सारा खर्चा, तो भाई 3-4 लाख रुपए आराम से चले जाएंगे। अगर स्पॉन्सर्ड नहीं है या वो लोग नहीं फ्री का स्टे दे रहे हैं तो इतना खर्चा हो जाता है। अब वो भाई और भाभी जान तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये भैंसों के थोड़ी ना पॉकेट से निकलेंगे इतने सारे पैसे, इसलिए इनडायरेक्टली मतलब ये जो है भीख मांग रहे हैं उन लोगों से स्पॉन्सर लेने के लिए, और भाई भाभी को हिंट दे रहे हैं कि भाई हमें लेकर जाओ। हैदर के जन्मदिन पर तो वो सब हुआ था, तो आप ही लोग लेकर जाओ हम लोगों को। बड़े ही भिखमंगे टाइप दोनों पति पत्नी है ये। ओ माय गॉड, लायर कहती है कि पिज्ज़ा वापस से आती है, वापस से वो शॉट लिया गया कि जहाँ पे पिज्ज़ा आ रही है, टिफ़िन लेके जा रही है, लेकिन वही वापस से खाली पर्स, उसमें कुछ नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं है ना, तो ऐसे ही वहाँ पे बुक्स नहीं मिला, तो इसलिए हम ऐसे ही गए थे। तो टिफ़िन किधर है? बहुत ज़्यादा टिफ़िन लेके जाती है वो तो दिखता ही नहीं है, उसमें जैसा लग रहा कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो पेटी खाला ने पिज्ज़ा को नहीं देखा। कितने बड़े झूठे हो तुम दोनों। हाँ, पेटी खाला भी वहाँ पे थी, पिज्ज़ा जब आई तब वहाँ पे पेटी खाला की आवाज़ आ रही है। उसके बाद पेटी खाला ने पिज्ज़ा को देखा, सेम ड्रेस पहना था पेटी खाला ने। जब वो गई थी, मतलब पेटी खाला जब वो रेडी हो रही थी, तो सेम ड्रेस में पेटी खाला तो आ ही गई थी। उस टाइम पे पेटी खाला ने पीला सूट पहना है और पिज्ज़ा वहाँ पे थी, उसने बैगनी कलर का जो पहन रखा है, तो पिज्ज़ा वहीं पे थी, रेडी होकर गई होगी, तभी भी पेटी खाला ने देखा होगा। तो कितना ये लोग झूठ बोलते हैं। ओ भाई साहब, मतलब मुंह पे झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं यही तो नहीं हो पाता है पिज्ज़ा। तो ये तीनों जो है ना, ये पिज्ज़ा भेंगी और पेटी खाला, स्पाइनलेस पेटी खाला और भैंसू, ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं, मतलब झूठी नंबर 1 है तीनों की। और पेटी खाला की हिपोक्रेसी देखो, भैंसू बता रही थी कि ऐसी शर्ट इसके पास आई नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रही थी। तो तुम्हारी बेटी जो कि इतनी ज़्यादा हैवी है, वो उसका सब कुछ वो विकसित है सारी चीज़ें, पपीते, तो तुम्हें वो अच्छी लग रही है, लेकिन लहर नहीं अच्छी लग रही। नहीं, बिल्कुल हमें ऐसा कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता है, हमें ऐसा पैंट अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब वाह, क्या हिपोक्रेट है ये पेटी खाला। भाई साहब, ऐसे ही मैं इसको बोलती हूँ, सारे के सारे चालाक है, चाहे पेटी खाला। और ये माँ बनती है लहर की, सोचो। और जो गरीब माँ है जो रोटी पका के खिलाती है, उसको ये शेड करवा रहे थे सब मिल के। कितने मतलबी लोग हैं भाई साहब।
सारे के सारे। अच्छा, भैंसू आपी जो है उसका इन लॉस के साथ उसका मूड ऑफ होता ही रहेगा, इस वजह से वो कॉफ़ी डेट पे चलेगी गुटके के साथ। आजकल बड़ा घूमती रहती है क्योंकि इसको मज़ा ही नहीं आता। मतलब ये थोड़े दिन तक नौटंकी कर सकती है, अरे अम्मा पापा आप रखिए रखिए, लेकिन इसको 3-4 दिन से ज़्यादा अगर इसके इन लॉस स्टे कर जाए ना तो भैंसू का मतलब उसको एकदम वो इरिटेशन होने लगती है कि कब ये लोग जाएंगे, कब ये लोग जाएंगे। भाभी जान की तरह बनना तो है, लेकिन तुम भाभी जान किसी भी कीमत पे और इस जन्म में तो बन ही नहीं सकती हो। भले कैसी भी उसको फालतू से कुकिंग आती हो, लेकिन वो कुकिंग तुम लोग को खिलाती थी खाना पका पका कर। ससुर जी उसके साथ है, सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की उठाई, और कोई वो मैं नहीं बोलूँगी उसका भी स्वार्थ था भाई कि जनाब को पटाना था, पता नहीं क्या ही दिख जाती। फ्रेंड्स, हम जो है कॉफ़ी में और टी में जो है एकदम वो नहीं डालते हैं चीनी, लेकिन फ्रेंड्स हम मैदे वाला बर्गर, फ्राइज़, ये चिप्स, ये सब खा सकते हैं। फ्रेंड्स आप ही बताओ फ्रेंड्स, इसमें कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स हम अपने प्रोटीन का बहुत ध्यान रखते हैं। फ्रेंड्स हाँ है कि नहीं, हेल्थ कॉन्शियस। और जिम, फ्रेंड्स जिम को हमने टाटू कह दिया फ्रेंड्स, कुछ दिनों से पापा की तबीयत के चलते जिम को टाटू बोलना पड़ा फ्रेंड्स, वरना हमारा तो बहुत दिल करता है। फ्रेंड्स अब जो है हम जैसे भी हैं, आई लव माई सेल्फ फ्रेंड, वो अब नौटंकी चलेगी। अब जब मोटा बोले को तो वापस से विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमें जो है ट्रोल करते हैं लोग। फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, मैदे वाला बर्गर खा के और वो जो है चिप्स खाकर फिर जो है हल्दी माचा पी रहे हैं फ्रेंड्स। और वो गवार गुटको ने तो अपना रंग दिखाई दिया, वह कैसा ही है तो गुटका फ्लेवर का चाहिए था क्या तुझे वो। अच्छा, पिज्ज़ा सुबह से कॉलेज गई थी, फिर पिज्ज़ा जैसे ही कॉलेज से वापस आई तो ऐसा नहीं कुछ एक्टिविटी नहीं, पिज्ज़ा को सीधा ही जो अपने घर का काम करवाने के लिए लगा दिया। पहले कहीं शॉपिंग कराने लेकर गई कि भाई ये सामान खरीदना है, पिज्ज़ा ही ले पाएगी। अरे भाई तेरी गृहस्थी है तो तू ले ना, पिज्ज़ा कुछ तुझे हर जगह क्यों चाहिए। और फिर जो है खुद फ्रेंड्स ये देखिए सब क्लीनिंग हो रही है और खुद मोटली बैठे बैठे खाली अपडेट दे रही है, और बाकी गुट छोड़ उस नालायक को तो, लेकिन पिज्ज़ा से काम करवा रही है। पिज्ज़ा के लिए सेहत के लिए अच्छा है, खैर क्या काम करेगी तो, लेकिन ये मोटली बहुत नालायक है भाई साहब। अच्छा, पिज्ज़ा से मुझे याद आया, इसका थंबनेल देखो वीडियो का, खुद उसमें जो है स्माइल कर रही है और अपना एकदम HD बढ़िया एंगल से फोटो निकाला है और पिज्ज़ा का पिछवाड़ा दिख रहा है एकदम फैला हुआ सा, मतलब बैक साइड दिखा रही है। खुद मोटल्ली का अगर कुछ दिख जाए और कोई कुछ बोलते ना फ्रेंड्स ऐसे लोग बोलते हैं न्यू मॉम है ये है वो है, लेकिन पिज्ज़ा को वर्स्ट एंगल से ये रिकॉर्ड करेगी और वर्स्ट एंगल उसका दिखाएगी थंबनेल में, पिज्ज़ा का, शर्मीली का, सबका। खुद एकदम बढ़िया से टिपटॉप और एडिटिंग करके स्लिमिंग वाले फिल्टर लगा के जो है दिखेगी। और पिज्ज़ा को मॉर्निंग में हर रोज़ कॉलेज जाना रहता है सुबह सुबह, ठीक है, लेकिन भैंसुआ आपी जो है वो अपना घर सेट करवाने लग गई लेट तक। वाह भाई वाह। अच्छा, इनका तुम देखो, जिसको मतलब फैशन की ज़ीरो सेंस है उसने अपना लेबल खोल दिया है, कपड़ों का बिजनेस करती है। और जिसको खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको खाना पकाना नहीं आता है, उसने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है। और 2-2 किचन, मतलब 2-2 किचन की क्या ही ज़रूरत है। कोई अगर कुशल गृहिणी होगी तो भी वो भाई एक ही किचन वो रखेगी। इसने हर जगह पे मतलब कुकिंग का सी भी नहीं पता है, सी फॉर CHUTIYA औरत को, लेकिन 2-2 किचन चाहिए इसको हर जगह पे। अच्छा हाँ, कुछ पता भी नहीं है कि ये बास्केट है तो किचन में किस काम आएगी, किचन के किसी काम आ जाएगी, किसी काम नहीं। तुझे शॉपिंग करने का इतना भूत सवार रहता है कि भाई शॉपिंग करने जाना ही किसी बहाने के। अब फ्लावर वाली पेन ले आई, भाई क्या ही करने, और क्या ही आर्टिफिशियल प्लांट और फूलों का क्या ही करना, लेकिन भाभी जान के है तो मैं भी करूँगी। मैं भाभी जान से कम हूँ क्या? असली पौधे इनसे मेंटेन हो नहीं पाएंगे, है ना, जिनसे अपनी सेहत मेंटेन नहीं हो पाएंगे, पौधे खुद की सेहत, वो पौधे को क्या ही मेंटेन कर पाएंगे। तो नकली फूल ले आती है, पर फिर बोली कि अरे हाँ बीच में तो वो एक्टिंग करी थी ना लोगों ने, कहाँ गए वो सारे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट लगाए थे, फिर गुटका बहुत ज़्यादा वो बना था, प्लांट मुझे प्लांट से प्यार है, यह है वो है, वो सारे प्लांट्स गए कहाँ आखिर। अब गुटके को ये है कि ज़बरदस्ती फिट होना है तो कुछ भी किया, क्या लगे क्या ये ऐसा बोला ना साबुन, अरे तू रहने दे, पहले अपना गुटका थूक किया गधा। और ये साबुनदानी नहीं थी भैंसी के पास, कितना फालतू खर्चा, फिजूल खर्चा। और ये फिजूल खर्चा नहीं है एक्चुअली, ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके का, कि भाई साबुनदानी और ये सब फूल में कितना ही खर्चा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, कुछ हज़ारों में होगा, फिर ये ब्लॉग में व्यूज़ आएंगे बढ़िया से, उसकी लेंथ बढ़ेगी तो भाई लाखों में पैसे मिलेंगे। तो दिस इज़ बिजनेस, असली बिजनेस तो ये है जो भैंसुआ भी कर रही है। फ्रेंड्स अम्मी से आजकल कम ही मिलना होता है, अम्मी बहुत बिजी हो गई फ्रेंड्स, पापा की सेवा करती हैं इसलिए हमें टाइम नहीं देती है, पापा से ज़्यादा प्यार करती है, कहीं पापा के साथ वो कुछ पता नहीं फ्रेंड्स, पता नहीं पापा को ज़्यादा टाइम क्यों देती, हम तो अभी बेबी है, छोटू से बेबी, हमें क्यों नहीं टाइम देती है अम्मी। फ्रेंड्स सेम बिल्डिंग में रहते हैं, हर रोज़ दिखाती है ब्लॉग में, लेकिन अम्मी से कम ही मिलना होता है। ओ भाई साहब, पागल औरत।
मुझे भी पागल कर देगी। अच्छा, खुद के चैनल पे 3 रेसिपी पड़ी है इसकी अम्मी के मसाले के, गरम मसालों की, तो ये नहीं देखिएगा अपने मसाले लिखवा दो और मम्मी कंटेंट दे दो, ताकि जो है मतलब ये इतनी ज़्यादा सेल्फिश है, इसको पता है इसके पिता को भी ज़रूरत है, वो अम्मी वहाँ पे बिजी रहती है, लेकिन ये इसको ये है कि भाई मतलब इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है कि मुझे भी टाइम दो, मतलब मैं भी स्पेशल, मुझे स्पेशल फील कराओ, मेरे कंटेंट बनो ऐसा। भाभी का तुम कंटेंट बनती हो वहाँ पे जाके, उन्हें ज़्यादा स्पेंड उनके साथ कर रही हो, कहीं एकदम क्लोज ना आ जाइए सारे के सारे, वरना मेरा क्या। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अम्मी की कैसे बनना कैसे बनना। अरे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग को तुम ये बता सकते हो ना कि ऑलरेडी भाई वो लिंक शेयर जैसे करती हो ना आल्ट मामरीज करके, तो तुम वैसे डाल सकती हो, लेकिन नहीं, ये बहुत नार्सिसिस्ट है भाई। भाई भाभी के क्लोज चली गई, उनका कंटेंट बन गई, तो भैंसी का क्या होगा। और ये चाहती है कि भाई वहाँ टाइम स्पेंड करो, तो किसी ना किसी बहाने से आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा ये मतलब वो है, कॉम्पिटिटिव है। अच्छा, कहती है शर्मिला ने खुद ने बोला कि मैंने बहुत बार बताया है लेकिन फिर से बता दूंगी, उसको पता है कि भैया कितनी जलनखोर है, और ये इसको बहुत मिर्ची लग जाती है अगर भाभी जान के साथ अम्मी की बॉन्डिंग थोड़ी बहुत बनने लगती है तो। फ्रेंड्स बहुत गर्मी थी इसलिए टहलाने लेकर आ गए, टहलाने लेकर आ गई, वो तो एक बहाना है, असली मकसद तो ये है सास ससुर जो है उनके साथ मजा नहीं आता, इसलिए बहाने से निकल आई घर से। अच्छा, भैंसू जो है गुटके को पूछ रही थी कि कब ऐसे लग रही है, कैसे रख रहे, उसको क्या पता बहन, वो उसके यहाँ पे स्टील का घोड़ा है, वो क्या रखते हैं बर्तन रखने वाला, उसके वहाँ पे सारा ही जितने बर्तन है उसी में वो डालता था बेचारा उसकी अम्मी, उसको क्या पता है कैसे रखते हैं कैसे नहीं। भैंसों को भी खैर पता नहीं है, वो बड़ा किचन बनवाने से, फैंसी इंटीरियर करवाने से वो क्लास तो नहीं आ जाता ना पैसे आने से, तो वही वाला हाल है। अब देखना अगले साल तक लिख के ले लो, मैंने क्या बोला था जब ये बन रहा था ना घर, तब मैंने ये बोला था कि 6 महीने बाद वापस से टूटेगा, और वही हुआ। अब अगले साल वापस से जो है ना कुछ बहाना हो जाएगा, फ्रेंड्स इंटीरियर वाले की गलती है, अब अकल है नहीं, तरीके से कुछ करना है नहीं, तरीके से क्या, वो मुझे लगता है कि भाई वो बिल दिखाना रहता है तो बेनिफिट मिलता है, वो जो होगा वो संभाल रहा होगा, उन्होंने आइडिया दिया होगा कि भाई 20-25 लाख दिखा दो, मस्त वो मिल जाएगा, है ना, एक्सपेंसेस दिखा दो ऐसा करके, तो शायद से इसी वजह से बार बार ये रिनोवेशन कराते रहते, इंटीरियर कराते रहते ताकि तगड़ा सा बिल दिखा सके, एक्सपेंस दिखा सके। तो अगले साल तक तो वापस ही तोड़ना ही है उसको, खैर छोड़ो। लेकिन फ्रेंड्स अगर भाभी ने सैंड बेच के बना दिया तो हम भी बना लेंगे कि गैस रूम की जो है वो कमी थी इस वजह से फ्रेंड्स, और हम तो सोच रहे हैं कि नीचे से ये लादी तोड़ दे और जो नीचे रह रहे हैं वो पूरा बड़ा कर दे हम फ्रेंड्स। क्या आपका क्या बोलना है फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, पैसे इतने हो गए हैं, इसी मनी इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आता कहाँ खर्च करें फ्रेंड्स, इसीलिए जो है हम ये किचन बनवाते रहते हैं फ्रेंड्स, और एक किचन को जो है मैसे रखेंगे और एक किचन को साफ सुथरा रखेंगे जिसमें कुकिंग नहीं करेंगे, फिर जो है जब ब्लॉग बनाएंगे तो दिखा देंगे फ्रेंड्स कि देखो कितनी साफ सफाई है, तो ये हमारा मास्टर प्लान है फ्रेंड्स। और जितना कबाड़ रहता है इनके घर में, पॉलीथीन बैग और पता नहीं कितना ज़्यादा सामान रहता है, जितना ये शॉपिंग करते हैं भाई, और मतलब शॉपिंग मतलब क्या कहते हैं, क्या उसको करते बोलते हैं वो, अरे कुछ तो इसके लिए वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर सामान तो भाई ओवरलोड होगा ही होगा, तो उसके लिए तुम्हें कबाड़ जितना कबाड़ जमा करते हो, क्योंकि सामान जो यूज़ में नहीं आ रहा फालतू का तुम लोग क्लीन नहीं करो वो कबाड़ हो गया, तो उसके लिए कबाड़ खाने की ज़रूरत थी, किचन की नहीं, कुकिंग करते ही नहीं तो 2 किचन की ज़रूरत क्या है। फ्रेंड्स हम लोग मिडिल क्लास है लेकिन हम 1600 रुपये की अगरबत्ती जलाते हैं फ्रेंड्स, साफ सफाई रखा करो तो अगरबत्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने ज़्यादा एयर फ्रेशनर और अगरबत्तियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सफाई अगर रखोगे तो। खैर लेकिन ठीक है भाई, अंधा पैसा आ रहा तो कहीं तो बहाना पड़ेगा ना, अब तो सब कितने घर लेंगे, कितने बिजनेस ओपन करेगी, कितनी शॉपिंग करेगी, कहीं ना कहीं उड़ाना ही अंधा पैसा। ना इनको कॉफ़ी मशीन के बारे में पता है, ना एयर फ्रायर के बारे में पता है। ओपन किचन का बहुत शौक है, लेकिन ओपन किचन मतलब इंडिया के जो वातावरण के हिसाब से, एक तो वातावरण का मतलब क्या कहते हैं उसका, एटमॉस्फियर या क्या कहते हैं उसका, हिंदी भी नहीं आता भाई मुझे, तो वो जो क्लाइमेट, हाँ, तो उस हिसाब से भाई ओपन किचन वैसे भी जो एकदम साफ़ सफाई रखते हैं उनके घर पे भी मतलब दिक्कतें आती है। तो भैंसों आप के यहाँ पे तो भाई तला भुना तेल मसाले वाला ही बनता रहता है खाना, इतने ज़्यादा अनहाइजेनिक है कि इतने ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं, तो पूरा तेल जाके उड़ेगा और पूरे हर जगह पे एसी अगर चालू हो गया तो हर पूरे दीवारों पे चिपक जाएगा वो। लेकिन खैर भाई शो ऑफ करना है, और वो खाली शो ऑफ के लिए है, वो कोई यूज़ नहीं होगा, किचन तो यूज़ ही नहीं होता है खैर वैसे भी, बस भैंसुआ भी को ये रहता है जैसे हॉबी है इसके घर लेना, वैसे ही बस शो ऑफ के लिए किचन बना दिया, शौक के लिए। वहाँ पे भी बना दिया, वहाँ पे भी कुछ कुकिंग करती नहीं, लेकिन बस शौक है तो बना दिया किचन वहाँ पे। खैर ऐसा अंधा पैसा होना चाहिए बिना किसी स्किल के, ये भी ठीक है, छोड़ो हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा एंड मैम से अपना ध्यान रखिएगा, चैनल लिमिट ओके, टाटा फ्रेंड्स, लव यू।